एक ऐसी शादी जिसमें सिर्फ नफरत थी। एक ऐसा रिश्ता जहां एक पत्नी अपने ही पति की आवाज सुनने से डरती थी। लेकिन क्या हो अगर एक पल में सब बदल जाए? क्या नफरत करने वाला इंसान दुनिया का सबसे केयरिंग हस्बैंड बन सकता है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओटाको एपीफाई। आज हम शुरू कर रहे हैं एक दिल को छू लेने वाली मनहुआ सीरीज, माई रिजेंटफुल हस्बैंड लॉस्ट हिज मेमोरीज। तो चलिए इस दर्द और मोहब्बत से भरी दास्तान को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है हमारी मेन कैरेक्टर लिली से। लिली एक बहुत ही मासूम और प्यारी लड़की है, लेकिन उसकी जिंदगी किसी नरक से कम नहीं। उसने ड्यूक थियोडोर से शादी की थी, पर यह कोई फेरी टेल नहीं थी। थियोडोर लिली से सख्त नफरत करता था। वो उसे कभी अपना नहीं मानता था, क्योंकि उसे लगता था कि लिली के परिवार ने उसे इस शादी के लिए मजबूर किया है। पूरे महल में लिली बिल्कुल अकेली थी। उसका पति महीनों तक उससे बात तक नहीं करता था। जब भी वो सामने आता, उसकी आंखों में सिर्फ ठंडक और गुस्सा होता। लिली अक्सर रातों को रोती और सोचती, क्या कभी कोई उसे सच में प्यार करेगा? फिर आती है वो मनहूस रात। थियोडोर एक जंग से वापस आ रहा होता है, पर रास्ते में उसका एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। जब महल में ये खबर पहुंचती है, लिली का दिल बैठ जाता है। थियोडोर कई दिनों तक बेहोश रहता है, और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो सब कुछ बदल चुका था। लिली डरते डरते उसके कमरे में जाती है, ये सोचकर कि थियोडोर हमेशा की तरह उसे चिल्लाकर भगा देगा। लेकिन जैसे ही थियोडोर की नजर लिली पर पूसो बोड़ती है, उसका गुस्सा गायब हो जाता है। वो लिली का हाथ थाम लेता है और कहता है, तुम कौन हो? पर तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो? डॉक्टर बताते हैं कि थियोडोर अपनी याददाश्त खो चुका है। उसे कुछ याद नहीं, ना उसका ओहदा, ना उसकी पुरानी दुश्मनी, और ना ही वो नफरत जो वो लिली से करता था। अब थियोडोर लिली को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ डालता। वो उसके लिए अपने हाथों से खाना लाता है, उसकी हर छोटी बात का ख्याल रखता है। लिली के लिए ये सब एक सपने जैसा था। एक ऐसा पति जो कल तक उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता था, आज वो उसके पैरों में बैठकर उसका हाल पूछ रहा था। लेकिन दोस्तों, लिली के मन में एक बहुत बड़ा डर था। अगर थियोडोर को सब याद आ गया तो क्या वो फिर से मुझसे नफरत करने लगेगा? दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। क्या थियोडोर की याददाश्त वापस आएगी? और क्या लिली इस नकली खुशी को बरकरार रख पाएगी? अगले पार्ट में देखने के लिए ओटाकू एपीफाई को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। कमेंट में लिखिए पार्ट 2 अगर आप इसका अगला चैप्टर जल्द देखना चाहते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। सोचिए, अगर जिंदगी में पहली बार आपको कोई अपना समझे, आपका ख्याल रखे, आपसे प्यार से बात करे, और फिर आपको एहसास हो कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने अपनी मेमोरी खो दी है, तो क्या वो प्यार सच्चा कहलाएगा या सिर्फ एक खूबसूरत इल्यूजन? आज की कहानी सिर्फ प्यार की नहीं है, ये डर, दर्द और टूटते भरोसे की कहानी है। एक्सीडेंट के बाद ड्यूक थियोडोर पूरी तरह बदल चुका था। वो वही इंसान था जो कभी लिली की परछाई से भी दूर रहता था, और आज वो हर सुबह सबसे पहले लिली का हाल पूछता था। तुम ठीक तो हो? कुछ चाहिए? मैं यही हूं। ये शब्द लिली के कानों में पड़ते तो थे, लेकिन दिल तक नहीं पहुंचते थे, क्योंकि लिली जानती थी ये सब टेम्पोरेरी है। ये केयर, ये कंसर्न, ये सॉफ्टनेस सब मेमोरी के बिना है। लिली बाहर से शांत दिखती थी, लेकिन अंदर से रोज टूटती थी। उसे याद था कैसे शादी के बाद थियोडोर ने उससे एक भी सवाल नहीं पूछा था। उसकी आवाज, उसके कदमों की आहट, सब थियोडोर के लिए बोझ थे। रातों को लिली खुद से सवाल करती थी, क्या मुझ में ही कोई कमी है? क्या मैं प्यार के लायक नहीं? और आज वही इंसान उसके सामने बैठकर कहता है, तुम अकेली नहीं हो। ये सुनकर लिली मुस्कुराती नहीं, डर जाती है। थियोडोर को अपना पास्ट याद नहीं था, लेकिन लिली की आंखों में छुपा दर्द वो साफ देख सकता था। वो बार बार पूछता, क्या मैंने तुम्हें कभी हर्ट किया है? लिली हर बार जवाब बदल देती, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन थियोडोर को महसूस होता था कि लिली कुछ छुपा रही है। वो उसके लिए खुद चाय बनाता, धीरे से उसका हाथ पकड़ता और बस चुपचाप बैठा रहता। उस साइलेंस में थियोडोर लिली से जुड़ता जा रहा था। पूरे महल में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। ड्यूक अब पहले जैसा नहीं रहा, वो बहुत सॉफ्ट हो गया है। डॉक्टर साफ कह देता है, थियोडोर की मेमोरी कभी भी वापस आ सकती है। ये सुनते ही लिली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस रात लिली तकिए में मुंह छुपाकर रोती है। मैं इस खुशी की आदत नहीं डाल सकती, क्योंकि ये टूटने वाली है। कुछ दिनों बाद थियोडोर को अजीब अजीब फ्लैशेस आने लगते हैं। महल के कॉरिडोर, तलवार की ट्रेनिंग और लिली का डरा हुआ चेहरा। वो खुद से पूछता है, ये सब मुझे क्यों दिख रहा है? लिली ये सब नोटिस करती है। उसका डर अब हकीकत बन रहा था। वो जानती थी मेमोरी लौट रही है। एक रात लिली अकेली अपने कमरे में बैठी होती है। मैं स्ट्रांग नहीं हूं, मैं बस थक चुकी हूं। उसे अपनी शादी याद आती है, वो उम्मीद, और फिर सालों की चुप्पी। और आज जब पहली बार उसे केयर मिली है,
वो उसे महसूस भी नहीं कर पा रही। गलती से लिली थियोडोर के स्टडी रूम में चली जाती है। वहां उसे मिलता है थियोडोर का पुराना डायरी। उसमें लिखा होता है, ये शादी मेरी चॉइस नहीं है। मैं लिली से नफरत नहीं करता, लेकिन उसे अपना भी नहीं सकता। ये पढ़ते ही लिली का दिल कांप उठता है। अब उसे समझ आता है थियोडोर का गुस्सा नफरत नहीं था, वो हेल्पलेसनेस थी। थियोडोर अपने आप से लड़ रहा था। सपनों में वो खुद को कोल्ड और रूथलेस देखता। पहली बार उसे एहसास होता है शायद मैं ही विलन था। वो लिली को ढूंढता है, लेकिन लिली उससे दूर भागती है। ये दूरी थियोडोर को अंदर तक तोड़ देती है। एक रात थियोडोर लिली के कमरे के बाहर खड़ा होकर कहता है, मुझे मेमोरी वापस आ रही है और मुझे उससे डर लग रहा है। मैं प्रॉमिस करता हूं मैं फिर से वही इंसान नहीं बनना चाहता। लिली दरवाजा नहीं खोलती, लेकिन उसके आंसू सब कुछ कह देते हैं। अगली सुबह डॉक्टर महल में आता है और कहता है, थियोडोर की मेमोरी बहुत जल्द पूरी तरह वापस आ जाएगी। लिली जमीन पर बैठ जाती है और थियोडोर पहली बार अपने पास्ट से भागने के बजाय उसका सामना करने का फैसला करता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मेमोरी लौटने के बाद क्या प्यार जिंदा रहेगा, तो ओटाकू एपिफाई को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें मेमोरी वीएस लव। सोचिए, जिस इंसान से आप पूरी जिंदगी डरते रहे, अगर वही इंसान आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए और फिर एक दिन उसे सब कुछ याद आ जाए, तो क्या वो प्यार बच पाएगा या पास्ट फिर से सब कुछ बर्बाद कर देगा? आज का एपिसोड पूरी कहानी को उलटने वाला है। सुबह का समय था। थियोडोर अपने कमरे में अकेला बैठा था। अचानक उसके सिर में तेज दर्द उठता है। फ्लैश, फ्लैश, फ्लैश। उसकी मेमोरी एक एक करके लौटने लगती है। शादी का दिन, लिली की चुप्पी, उसका खुद का कोल्ड बिहेवियर और वो दूरी जो उसने जानबूझकर बनाई थी। थियोडोर जमीन पर बैठ जाता है। तो मैं ऐसा था? ये एहसास उसे अंदर तक हिला देता है। उधर लिली थियोडोर में बदलाव महसूस कर लेती है। उसकी आंखों की सॉफ्टनेस गायब थी। उसकी खामोशी भारी लगने लगी थी। लिली का दिल कांप जाता है। यादें वापस आ गई हैं। वो खुद को समझाती है, शायद इस बार सब अलग होगा, लेकिन उसका मन ये मानने को तैयार नहीं था। थियोडोर आखिरकार लिली के सामने खड़ा होता है। कमरे में सन्नाटा था। थियोडोर धीमे स्वर में कहता है, मुझे सब याद आ गया है। लिली पीछे हट जाती है। उसकी आंखें भर आती हैं। थियोडोर आगे बढ़ता है, लेकिन खुद को रोक लेता है। और मुझे ये भी याद है कि मैंने तुम्हें कितना हर्ट किया। ये सुनते ही लिली टूट जाती है। लिली की सारी भावनाएं एक साथ बाहर आ जाती हैं। तुम जानते हो मैं हर दिन किस डर में जीती थी? जब तुम मेमोरी के बिना मुझसे अच्छा बिहेव कर रहे थे, वो खुशी नहीं थी। वो रिमाइंडर था कि असली तुम कैसे थे। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द सच्चे थे। थियोडोर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे नहीं पता मैं उस इंसान के लिए कैसे माफी मांगूं जो मैं पहले था, लेकिन जो मैं अब महसूस करता हूं वो झूठ नहीं है। वो लिली के सामने झुक जाता है। अगर तुम चाहो तो मैं दूर चला जाऊंगा। ये शब्द लिली को और तोड़ देते हैं। उस दिन के बाद लिली थियोडोर से दूरी बना लेती है। वो महल में होती है, लेकिन उसके आसपास नहीं। थियोडोर उसे देखता है, लेकिन बुलाता नहीं, क्योंकि अब वो जान चुका था प्यार का मतलब हक नहीं होता। लिली भी बदल रही थी। वो अब रोती नहीं थी, लेकिन दर्द अभी भी था। उसने खुद से कहा, मैं हर डर के साथ नहीं जी सकती। वो समझ चुकी थी कि थियोडोर बदल चुका है, लेकिन भरोसा वक्त मांगता है। एक शाम थियोडोर लिली के पास आता है। कोई दबाव नहीं, कोई उम्मीद नहीं, बस एक सच। अगर तुम कभी वापस आओगी तो मैं इंतजार करूंगा, और अगर नहीं तो भी मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूं। लिली कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप चली जाती है। थियोडोर अकेला रह जाता है। नरेशन के साथ स्क्रीन फेड होती है। क्या लिली कभी भरोसा कर पाएगी? क्या पास्ट को माफ किया जा सकता है, या ये रिश्ता यहीं खत्म हो जाएगा? अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट पार्ट जहां लिली अपना फैसला लेगी, तो ओटाकू एपिफाई को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें नेक्स्ट पार्ट। आपका एक कमेंट इस कहानी को आगे बढ़ा सकता है।